अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे आपने बायो के चैप्टर 4 फर्स्ट 4 जो है आपने कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, 5 हम चैप्टर बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है हमारा एंजाइम्स। ठीक है, हम एंजाइम्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। द लाइफ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर बॉडीज़। कहने के मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। वो कहने के हमारी जो बॉडी में जो भी फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। वो एक बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस हम क्यों इनको बोल रहे हैं? जैसे कि आपके बॉडी में ग्लूकोज है जो आप एज अ फॉर्म ऑफ फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये एक केमिकल ही है। ग्लूकोज जो है वो एक केमिकल है, क्योंकि इसमें देखें डिफरेंट एटम्स हैं, वो मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ये जो है वो केमिकल है, लेकिन ये हमारी जो है वो बॉडी से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको बायो एलिमेंट बोलेंगे, बायो मॉलिक्यूल बोलेंगे। और इसका जो रिएक्शन होगा वो केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी में इस तरह के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व है। जैसे रेस्पिरेशन है जो है वो, उसके अलावा डाइजेशन वगैरह हो रही है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। These processes allow organism to grow and reproduce, maintain their structure and respond to their environment। ठीक है, ये हमें जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे हमें ग्रोथ के लिए जो है वो ये इन केमिकल रिएक्शन से हमें ग्रोथ में मदद मिल रही है, रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये बायोकेमिकल चेंजेस या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से हम आगे जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं या हम ग्रोथ कर रहे हैं। इस तरीके से द टर्म मेटाबॉलिज्म इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म was first of all given by Ibn Nafis, who stated that the body and its part are always undergo change। ठीक है, उसने इसकी डेफिनेशन क्या बताई मेटाबॉलिज्म की, कि हमारी बॉडी जो है वो हर वक्त चेंजिंग में या उसमें चेंजिंग होते रहते हैं। आपको पता है, आप हर रोज़ खाना खाते हैं, हर रेस्पायर करते हैं, तो ये हमारे केमिकल जो चेंज है वो होते रहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले एनाबॉलिज्म है, इंक्लूड्स द बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कैटाबॉलिज्म इंक्लूड द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म में जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाएंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे और लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म में जो क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन होगा या ब्रेक होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं और इसमें जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज़ सिंथेसाइज्ड हो रही होती है तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और जब कोई चीज़ टूटती है, ब्रेक डाउन होती है, तो इस रिएक्शन से जो है वो हमें एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, यूजुअली एनर्जी इज़ रिलीज इन कैटाबॉलिज्म एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड इन एनाबॉलिज्म। ये आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आ सकता है। ठीक है, कि एनर्जी जो है वो एनाबॉलिज्म में, जब हम एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है ताकि वो जो है वो कंबाइन होकर जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल बने। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज़ होती है जब जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। इन दिस वे द बायोकेमिकल चेंजेस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र्स। ठीक है, इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र है, किसी में एनर्जी रिलीज़ हो रही है, किसी में एब्जॉर्ब हो रही है। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एंजाइम्स। ठीक है, अब ये एंजाइम्स का इस चैप्टर में ये आपको पहले बताने का मकसद क्या था कि जो एंजाइम्स हैं वो इस चेंजिंग में अपना जो है वो रोल अदा करते हैं।
ठीक है। एनाबोलिज्म में भी अपना रोल प्ले करेंगे, कैटाबोलिज्म में भी करेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्ज में कन्वर्ट करने के लिए, लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। जिस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैटालिस्ट आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन में। वो कैटालिस्ट का काम क्या होता है कि वो मोड चेंज नहीं होता, बल्कि वो रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं, उन्हें प्रोडक्ट्स में चेंज करता है, या प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको रिएक्टेंट्स में जो है वो ब्रेक डाउन करता है। तो वो कैटालिस्ट का हुड चेंजिंग उसमें कोई नहीं आती, बल्कि वो उस रिएक्शन को स्पीड अप करता है या कुछ रिएक्शंस को स्लो डाउन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम्स भी जो है वो कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। वो किसी भी रिएक्शन को जो है स्पीड अप करते हैं। इस तरीके से जब वो स्पीड अप करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट कम होगा। जो आपको जो है रिज़ल्ट जो आपको 10 मिनट में मिलना है वो आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को जो है वो मिनिमाइज़ करता है कि उसमें टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम मत हो। Enzymes are crucial to metabolism because they act as biocatalyst and speed up and regulate metabolic pathway। ठीक है, एंजाइम जो है वो बहुत लाजमी होते हैं मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में। मेटाबॉलिज्म जो भी आपके बॉडी में केमिकल चेंज हो रहा है, बायोकेमिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि लिविंग थिंग से रिलेटेड है तो वो बायो आएगा। तो उनको बायो कैटालिस्ट भी इसलिए बोला गया है क्योंकि वो लिविंग थिंग से रिलेटेड है, इसलिए इनको बायो कैटालिस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे जो रिएक्शन है जो हो रहे हैं उनको स्पीड अप करते हैं। ठीक है, enzymes are protein that catalyze speed up biochemical reactions and are not changed during the reaction। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो खुद चेंज नहीं होंगे, बल्कि वो उस रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। तो सिंपली रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, स्पीडली करेंगे, टाइम ज़्यादा मतलब जल्दी करेंगे, लेकिन खुद इस रिएक्शन में खुद इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो अलग से सेपरेट हो जाएंगे। The molecules at which enzymes act are called substrate and enzyme converts them into different molecules called products। ठीक है, कि वो उसमें क्या होगा कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो सबस्ट्रेट होंगे जिस पे एक्ट करेगा एंजाइम और उसको कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जो जैसे कि सपोज के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हमारे पास बना रहे हैं ग्लूकोज C6H12O6। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, आपको पता है सनलाइट में होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी आपको दे रही हूँ। तो जो एंजाइम है वो इसके ऊपर जो है वो एक्ट करेंगे, क्योंकि इसको जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो होंगे ये सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, और ये इसको कन्वर्ट कर देंगे एंजाइम प्रोडक्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे कैटालिस्ट के तौर पर इन रिएक्शन को स्पीडीली जो है वो इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सबस्ट्रेट होगा जिसके ऊपर एक्ट कर रहा है एंजाइम, और इसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा और खुद अलग से फिर सेपरेट हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सिंपली स्पीड अप करेगा रिएक्शन को और खुद अलग से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ तक ही अभी करना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, हर लाइन को अच्छे तरीके से करें। बायो कैटालिस्ट हैं ये एंजाइम, आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि एंजाइम्स आर डैश बायो कैटालिस्ट, इस तरीके से उस तरह आ सकता है। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म की डेफिनेशन, ठीक है, उसके अलावा एंजाइम की डेफिनेशन। यहाँ तक आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अल्लाह हाफिज़।